तो शुरू करते हैं हमारे साथ ये रॉयल अल्फा की स्टोरी जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अभी तक हमने क्या देखा था? हाँ, कि ग्रैंडमा हमारे प्यारे से योंग्स को मतलब जेहूब योंग, आरएम योंग एंड जिन योंग को बता रहे थे। अब आगे जिन पूछते हैं, ग्रैंडमा आप क्या बोलना चाहते हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या होने वाला है जंगकुक और तायोंग की लाइफ में जो इस वॉर के रुख को ही बदल देगा? तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती हैं, जो मैंने देखा है आई होप अगर वैसा हुआ तो हो सकता है, वरना जो मैंने पहले देखा था कुछ वैसा ही होगा। तो ये सुन के आर्यन बोलता है, ग्रैंडमा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पहेलियाँ सुलझा रहे मतलब पहेलियाँ बना रहे हो। तो ये सुन के ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती हैं, चलो तुम्हें बताती हूँ, बैठो। और जो तीनों होते हैं वो बैठ जाते हैं। तभी जो योंग बोलते हैं, ग्रैंडमा आपने कहा कि जंगकुक के पास क्या आने वाला है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा गर्म फील कर रहा है। तो जो ग्रैंडमा होती हैं वो बोलती हैं, अपने हाथ को अपने बैग के साइड रखते हुए और बाहर आसमान की तरफ देखते हुए, जेहूब तुम्हें मैजिक पता है ना कि क्या है? तो ये सुन के जेहूब बोलते हैं, हाँ हमारे पास भी तो है। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती हैं, जो हम सबके पास है वो तुच्छ सा मैजिक है। तो ये सुन के जेहूब बोलता है, तुच्छ? पर मुझे जहाँ तक पता है हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं ग्रैंडमा, ये तुच्छ कैसे हो सकता है? मतलब ये छोटा मैजिक कैसे हो सकता है? तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती हैं, जो अब होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब जंगकुक और तायोंग दोनों को पता लग जाएगा कि क्वीन कौन है। और हाँ, ये भी कि अब जंगकुक की पावर्स रिवील होने वाली हैं, वर्ल्ड के सामने नहीं पर तायोंग के सामने। तो ये सुन के सभी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं एक्साइटेड हो गए, ग्रैंडमा सच में ऐसा होने वाला है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती हैं, अच्छी बात तो है, पर उस मॉन्स्टर को भी पता लग जाएगा कि क्वीन की पावर बढ़ चुकी है, मतलब क्वीन की पावर अब पूरी तरह से आ चुकी है। तो ये सुन के जो तायोंग को कि मतलब जिन योंग होते हैं वो बोलते हैं कि बट आपने जैसे कहा था कि अगर क्वीन और किंग इंटरकोर्स करेंगे उसके बाद ही क्वीन की पावर बढ़ेगी, तो इसका मतलब तायोंग ने। तो ये सुन के जो ग्रैंडमा होते हैं वो बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर ये जो पावर्स हैं ये वैसी पावर्स नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। तो ये सुन के सभी बोलते हैं, कैसी पावर्स? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं तुम्हें समझाती हूँ। और वो अपना गला साफ करते हुए और अपनी सांस छोड़ते हुए आराम से बैठती हैं और बोलती हैं, देखो मुझे पता है कि तुम सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन हटा देती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी कंफ्यूजन हटेगी तो ही कुछ हो सकता है। और वो ग्रैंडमा बोलती हैं कि जैसे तुम्हें पता ही है कि तायोंग एक मामूली इंसान नहीं है। तो सभी बोलते हैं, मतलब जो नामचीन योंग होते हैं वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स वो किंग है, उसकी पावर्स हैं। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलते हैं, हाँ बट उसकी पावर्स हैं, बट ये भी बात है कि जो उसकी रियल पावर्स हैं वो अभी आई ही नहीं है, उसके अंदर ही कहीं छुपी हुई है। वो तब आएगी जब बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है, जब मॉन्स्टर खुद आएगा और जब नेचर चाहेगा। तो ये सुन के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तायोंग पहले ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज़्यादा पावर्स है कि वो पूरी दुनिया को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, इतनी ज़्यादा पावर्स उसके पास है। तो उसकी रियल पावर्स आएंगी तो वो क्या ही कर सकता है, वो है कौन? तो ये सब सोच रहे होते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, अपने दिमाग के घोड़े मत चलाओ, सुनो मेरी बात। तो वो बोलते हैं, हाँ ग्रैंडमा बोलो। और ग्रैंडमा बोलती हैं, अब ध्यान से सुनना और कोई टोक टिकाई नहीं,
जब मेरा पूरी बात ख़त्म हो जाएगी तभी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये सुन के हंसते हैं और ग्रैंडमा बोलती हैं जंगकोक की पावर्स रियल आ रही हैं। अब जैसा कि तुम सबको पता ही है क्वीन की अपनी अलग पावर होती है, तो सभी अपना सर हिलाते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती हैं वैसे ही तायांग के पास किंग की अलग पावर है, उसकी रियल पावर, उसकी जो नेचुरल पावर है वो अभी उसके सामने आई ही नहीं है। और जो जंगकुक है उसकी पावर आ रही है, और अगर जंगकुक और तायांग इंटरकोर्स कर लेंगे तो जो जंगकुक की पावर है वो भी आ जाएगी रानी वाली। तो ये सुन के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जंगकुक की रियल पावर आ रही है तो वो कैसी पावर होगी, क्या वो तायांग की तरह होगी। तो ये सब सोच रहे होते हैं, तभी ग्रैंडमा बोलती हैं नहीं, तायांग और जंगकुक की रियल पावर्स दोनों की अलग होगी। जो किंग और क्वीन की पावर है वो एक जैसी हो सकती हैं, मतलब एक जैसी हैं, बट जो उनकी रियल पावर है वो अलग है, और जो उनकी रियल सेल्फ है वो भी अलग है। तो ये सुन के जो चेहप होता है वो बोलता है रियल सेल्फ मतलब तायांग का रियल सेल्फ क्या है, वो तो हमारा भाई है ना, जहाँ तक हमें पता है वो रॉयल किंग है, और उसकी कोई और सेल्फ। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बात पे नहीं रुकना। तो ये सुन के जो बोलता है आई एम सॉरी ग्रैंडमा, और वो बोलता है कंटिन्यू करो। तो ग्रैंडमा बोलती हैं हाँ, जैसे तुमने कहा कि तायांग की रियल सेल्फ, एक्चुअली मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे तुम उनकी मदद करोगे, तुम उनके साथ हमेशा रहोगे, जिसकी वजह से मैं ये तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि नेचर ने मुझे अब तुम्हें बताने के लिए बोल दिया है। तायांग जब पैदा हुआ था तो उसकी बहुत ज़्यादा पावर थी जिसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अपनी सारी पावर्स एक साथ मिलके तुम्हारे डैड को, मॉम को और मुझे हर एक साथ मिलके तायांग की पावर को कंट्रोल करना पड़ा था। इसीलिए तायांग बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़, हर एक पावर बचपन से ही है। और जब नेचर से मैंने ये पूछा था तो नेचर ने कहा था ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि हाँ किंग है अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल। नो, ये किंग के साथ साथ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का, पूरे संसार का एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो किंग तो है पर किंग के साथ साथ कोई और भी है। तुम समझ सकते हो एज किसी ने धरती पे आके किसी चीज़ को मारने का सोचा है। तो ये सुन के जो सभी जो हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं, ग्रैंडमा की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती हैं जैसे वो मतलब तायांग बहुत बड़ी पावर है जो हमें भी पता नहीं है, यूनिवर्स की बहुत बड़ी पावर है, वैसे ही तायांग की जो कोई रानी होगी, मतलब उसकी जो मतलब हस्बैंड होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा ना, तो ना कोई और हस्बैंड आ जाएगा। नो, तो जंगकुक का जो रियल पावर है वो आ रही है और वो आ जाएगी, बट उसकी जो इंटरकोर्स के बाद ही उसकी रानी वाली पावर आएगी। तो ये सुन के सभी बोलते हैं ठीक है ग्रैंडमा, अब हम समझ चुके हैं कि हाँ बहुत बड़ी पावर है जंगकुक और तायांग, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तायांग की वो पावर आपने कहा कि नहीं आएगी, और वो आएगी जब बहुत ज़्यादा संकट होगा, और मतलब संकट मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बोलते हुए क्या बोलती हैं हमारी मतलब ये है कि जब बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी हर एक चीज़ को लेके, और हाँ अगर वैसा भी नहीं हुआ जब नेचर चाहेगा तो ही आएगी। अब हमें भी पता नहीं है, हमने नेचर से पूछने की कोशिश की बट कुछ जवाब नहीं आया। नेचर ने कहा कि तो जब होना है समय के साथ वो होके ही रहेगा, और बस
उसके बाद हमें भी कुछ पता नहीं है। पर हाँ, ये है कि आज जंगकोक की रियल पावर आ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, उसके इस रॉयल पावर से भी ज़्यादा। और हमें नहीं पता कि कोई कैसे कंट्रोल करेगा इस पावर को, क्योंकि तायोंग के पास तो पहले से ही किंग पावर है जो उसने कंट्रोल बहुत अच्छे से कर रखी है। बट बात वही है, जब तायोंग की पावर रियल आएगी तो वो उसे कंट्रोल कर लेगा। पर जंगकोक की अभी भी रॉयल पावर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसकी रियल पावर आने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो ये सुन के सभी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो तायोंग है वो जंगकोक को लेके वॉशरूम में चला जाता है और शावर के नीचे उसे खड़ा कर देता है। और उसकी हॉटनेस और उसके जो मतलब उसका बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था उसका शरीर, उसकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, उसकी आँखों से आंसू निकल रहे थे मोती की तरह। मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन में था, जिसे देख के तायोंग के खुद आंसू निकल रहे थे और बोल रहा था, पी वाई व्हाट हैपेंड विद यू, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है तुम में, ये क्या है। और वो देखता है कि तायोंग जंगकोक की बहुत ज़्यादा चमक निकल रही है। जंगकोक बोल रहा है, तायोंग मैं मर जाऊँगा क्या, मेरा इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ क्या, मैं नहीं बचने वाला हूँ। हाँ गॉड प्लीज़ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये सुन के जो तायोंग है वो बोलता है, मैं क्या करूँ। और वो अपनी एक मंत्र बोलता है और वो अपनी एक पावर जो है जंगकोक पे लगा देता है, जिसकी वजह से जो जंगकोक का आधा पेन था वो उस पे आ जाता है और वो भी कंट्रोल कर लेता है। बट क्योंकि उसके पास, जैसे मैंने कहा था कि उसके पास उसकी पावर्स थी, जिसकी वजह से वो अपने उस दर्द को कंट्रोल में कर सकता था, तो उसको इतना वो नहीं हो रहा था, पर जंगकोक को हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकोक बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। जिसे देख के तायोंग तो पागल हो चुका था कि अब वो क्या करे। तभी वो ग्रैंडमा को आवाज़ लगाता है, ग्रैंडमा प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं, प्लीज़ ग्रैंडमा। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जंगकोक दूसरी तरफ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और उसकी मतलब इतना दर्द हो रहा था, उसके पंख जो थे वो पूरे निकल चुके थे, उसके पंख बहुत ज़्यादा भीग चुके थे पानी के साथ। उसकी जो रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही थी, जिसकी वजह से तायोंग को देखना एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था कि जंगकोक को, क्योंकि जंगकोक की जो लाइटनिंग थी, जो ब्राइटनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो चुकी थी, जिसकी वजह से जंगकोक अब लास्ट दर्द भरी चीख जोर से मारता है, जिसकी वजह से जो बादल हैं वो भी गरजने लग जाते हैं, जो बारिश है वो होने लग जाती है। जंगकोक अपनी चीख मारने के बाद बेहोश हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है और तायोंग के बाहों में ही गिर जाता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो चुका था, क्योंकि जो जंगकोक था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर जैसा हो चुका था। और वो जंगकोक को टैप करता है उसके माउथ पे, और जब जंगकोक रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो जल्दी से रूम में जाता है और जंगकोक के क्लोथ्स पे बदलता है और अपने भी। और उसी टाइम ग्रैंडमा वहाँ पे आ जाती है और ग्रैंडमा को आके देखते हुए बोलता है ग्रैंडमा, और उनके गले लग जाता है। तायोंग बोलता है, ग्रैंडमा देखिए ना, जंगकोक को क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, उसे उठाइए ना, वो बहुत चीखें मार रहा था, उसकी ब्राइटनेस, उसके पंख और बहुत अजीब। और ग्रैंडमा के गले लग के वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा से शांत करवाते हुए बोलते हैं, स्टॉप, तुम्हें पता है जब किंग इतना रोएगा तो रानी को कौन संभालेगा। तो ये सुन के जो
तायंग है वो हैरान होके ग्रैंडमा को देखने लगता है और बोलता है रानी। तो जो पीछे से जो बोलता है हाँ हाँ भाई राजा की रानी है, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो ये सुन के सभी जो है वो हंसने लगते हैं। तो तायंग बोलता है आप हंस रही हो, अब दिखाई नहीं दे रहा है कि जंकुक सेंसलेस पड़ा है, उसे होश नहीं आ रहा और आप हंस रही हो। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलती हैं हाँ बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो ये सुन के जो तायंग है वो बोलता है ऑफ कोर्स ग्रैंडमा वो मेरा प्यार है, मैं उसकी चिंता नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। तो ये सुन के जो नामचून होता है वो बोलता है हाँ मेरे भाई को बहुत अच्छे से प्यार हो चुका है। तो तायंग बोलता है आप सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ग्रैंडमा तायंग को नीचे बिठाते हुए मतलब बिस्तर पे बिठाते हुए बोलती है और जंकुक के हैंड पे तायंग का हैंड देते हुए बोलती हैं अब ये तुम्हारी रानी है, ये तुम्हें पता है ना। तो ये सुन के तायंग बोलता है रानी मतलब कि जंकुक की। तो जो ग्रैंडमा है वो अपनी आइज को ब्लिंक करती हैं। तो तायंग खुश हो जाता है पर वो वापस जंकुक का चेहरा देख के दुखी हो जाता है कि वो सेंसलेस है ब्रो, उसे तो पता ही नहीं है ना कि उसका पावर आई है कि कुछ। तो ग्रैंडमा बोलती हैं बेटे ये मेरे बच्चा सॉरी ऐसे नहीं बोलती हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं हाँ ते अब इतना टेंशन करना बंद करो, जंकुक की पावर्स आ चुकी हैं। तो ते बोलता है पावर्स पर जहाँ तक मुझे पता है इंटर। तो ग्रैंडमा बोलती है हाँ इंटरकोर्स के बाद आती हैं। बट आई वांट टू से दैट कि ये तुम्हारी वाली मतलब रानी वाली पावर नहीं है, ये उसकी रियल पावर है। तो ये सुन के जो मतलब तायंग होता है वो बोलता है रियल पावर, और जो ग्रैंडमा है उसे सब कुछ बताती है कि हाँ नेचर ने मुझे बचपन में तुम्हारे में क्या बोला था, तुम्हारी पावर क्यों नहीं आई है, जंकुक की पावर क्यों आ चुकी है और किस लिए आई है वगैरह वगैरह। तो ये सुन के जो तायंग होता है बोलते हैं बट मेरी अभी पावर नहीं आई है। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलते हैं हाँ तुम्हारी अभी पावर नहीं आई है, मतलब तुम्हारी किंग वाली पावर तो है बट तुम्हारी यूनिवर्स तुम्हारी जो उस गॉड वाली पावर है ना वो नहीं आई है। तो ये सुन के तायंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जंकुक की आ चुकी है, मतलब जंकुक बहुत ज़्यादा पावर बन चुका है अब तायंग से भी। तो तायंग बोलता है ओके जंकुक की अब जो मतलब अब किंग वाली मतलब जो रानी वाली पावर है वो भी आ जाएगी अब थोड़े दिनों में, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो ग्रैंडमा बोलती है हाँ बन जाएगा। तो टाइम बोलता है मतलब कि मुझे जंकुक को छुपा के रखना पड़ेगा। तो ग्रैंडमा बोलती है हाँ ये भी है। तो तायंग बोलता है तो ग्रैंडमा अब जैसे मेरी पावर नहीं आई है और जंकुक मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन ही जाएगा तो क्यों ना जंकुक को बता दिया जाए कि उसकी पावर्स। तो जो ग्रैंडमा बोलती हैं नहीं उसे नहीं बता सकते कि उसकी जो रियल पावर्स हैं वो आ चुकी हैं। हाँ पर ये ज़रूर बात है मतलब बात ज़रूर है कि जो जंकुक को हम एहसास थोड़ा थोड़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी पावर्स को अपने में शामिल करने की कोशिश करे। अगर उसकी पावर पूरी तरह से उसके अंदर शामिल हो जाएगी तो वो अपने आप ही उन पावर्स को यूज़ करना सीख जाएगा और नेचर उन्हें उसे सिखा देगा। तो ये सुन के तायंग बोलता है थैंक यू ग्रैंडमा आपने ये बताया, वरना मैं तो टेंशन में हो जाता। पर मेरी पावर्स जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा किसी कारण की वजह से ये नेचर खुद देगा, तो मेरी पावर नेचर कब देगा, क्यों देगा, मतलब कब देगा, क्यों नहीं। तो ये सुन के ग्रैंडमा बोलते हैं जाओ पूछ लो, अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो और मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ये बोल के ग्रैंडमा वहाँ से गायब हो जाती हैं चुटकी बजाते ही और सभी बोलते हैं हाँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी थक चुका हूँ, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी आर्यन बोलता है मतलब आर्यन बोलता है जिन से क्या तुम इन दोनों कपल्स के बीच कबाब में हड्डी बनना चाहते हो। तो जो हमारा जिन है वो बोलता है क्या मतलब, ये
कुछ ना कोई ऐसा वैसा काम थोड़ा ना कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा। तो आर्यन बोलता है चलो मेरे साथ मेरे रूम में। तो ये सुन के जो जिन है वो बोलता है नहीं नहीं थैंक यू, मैं पहले ही चले जाऊँगा अपने रूम में, धन्यवाद। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आर्यन मुझे रोकते हुए बोलता है मैंने कहा मेरे साथ मेरे रूम में चलो। तो ये सुन के जो क्योंकि आर्यन ने बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा था, तो जो जिन है बोलता है अब ऑफकोर्स चलता है ना, चलता हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो चलो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें जो ना तायोंग है उनका सीन दिखाया जाता है कि तायोंग अपनी आप को जंग पे साइड में सुला देता है, मतलब सो जाता है। और जो जंगकुक को बहुत जोर से हग करता है और बोलता है आई लव यू सो मच बेबी, आई न्यू इट, कि तुम ही मेरी रानी हो, तुम ही मेरी हो। और वो उससे मतलब उसे किस करने लगता है उसके चिक्स पे, उसके बाद उसके लिप्स पे, और उसके बाद उसके लिप्स को बहुत पैशनेटली चूसने लगता है, उसके लिप्स को बहुत लीक करने लगता है बहुत पैशनेटली। और उसके बाद वो उसके नेक पे आ जाता है और नेक पे ये किस और बहुत किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक जो है नींद में ही कराता है, मतलब मौन करता है। जिसकी ये आवाज़ सुन के जो तायंग है वो हंसता है और बोलता है ओह माय बेबी बॉय, आई रियली रियली लव यू, आई कांट बिलीव कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही वो हो जो दुनिया चाहती है, बट मुझे तुम्हें सबसे छुपा के रखना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन बहुत है और उस दुश्मन को मारना मेरा काम है। और वो हंसता है और जंगकुक के लिप्स पे एक क्यूट सी पिक करता है और बोलता है आई लव यू सो मच बेबी बॉय, आई रियली रियली लव यू। और ये बोलने के बाद वो मतलब वो सो जाता है। अभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब जंगकुक उठता है तो वो अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन और वीकनेस भी फील करता है। तभी जिन वहाँ पे आता है और बोलता है ओह आराम से, और वो उसे उठने में मदद करता है। और तभी जो जंगकुक है वो इधर उधर देखने लगता है। जिन बोलता है क्या हाँ तायंग क्यों ढूंढ रहे हो, तायंग यहाँ पे नहीं है, वो किसी काम से उसे पैलेस जाना पड़ा, वैसे उसने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है, मतलब एक लेटर छोड़ा है और ये कुछ खाने के लिए, और हाँ तुम्हारे कपड़े भी वहाँ पे रख दिए हैं कि तुम जल्दी से जाओ और अपना सारा उसी रूटीन में आ जाओ। तो जो जंगकुक है वो बोलता है पर मुझे रात को हुआ क्या था। तो जो जिन है वो बोलता है ये तुम्हें लेटर पढ़ने पे पता लग जाएगा। तो जो जंगकुक है वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। हाय बेबी बॉय, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। वैसे हाँ गुड मॉर्निंग किस मैं तुमसे आके ज़रूर ले लूँगा। हाँ और हाँ एक और बात कि जैसे तुम्हें पता ही होगा कि कल रात को तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे थे, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जो मैंने तुम्हें लाइक पावर को डेवलप करने के लिए हर एक चीज़ करवाई थी उसका ही एक मतलब डेवलप्ड हुई है तुम्हारी पावर, जिसकी वजह से तुम ऐसे पेन में हो बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वैसे तो नॉर्मल इंसान इतना ही पेन में होता है, मेरे बारे में तो नहीं हुआ था, पर हाँ तुम जिन ह्योंग से पूछ सकते हो, उनके बारे में हुआ था। हाँ और तुम पे एक और बात, तुम बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे, मेरे तो कान फट चुके थे, और उसके बाद जब तुम सेंसलेस हुए तो मेरा दिल बाहर ही आ गया था बेबी। पर हाँ इतना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन और खाना दोनों दे दिए हैं, तो अब जल्दी से फ्रेश होके खाना खा के और हर एक अपना रूटीन करके जल्दी से अब अपनी हर एक उसी रूटीन में आ जाओ जैसा पहले थे। हाँ मुझे पता है कि तुम वीक हो, इसीलिए मैंने मेडिसिन भी रखी है, खा लेना। और वो बोलता है आई लव यू। और हाँ
किस की बात ज़रूर याद रखना। और वो बोलता है आई लव यू, और वहाँ फिर लेटर ख़त्म हो जाता है। हाँ हाँ, मैंने बहुत बार बोल दिया तो इसे इग्नोर ही करना। और उसके बाद हमें जंगकोक को दिखाया जाता है, थोड़ा ब्लश करता है, थोड़ा शॉक होता है, मतलब उसके मल्टी रिएक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जंगकुक फ्रेश होके खाना खा रहा होता है तो जिन उनके पास ही बैठा हुआ था। जंगकुक जिन से पूछता है क्या आपकी जो पावर डेवलप्ड हुई थी तो आपको भी ऐसा ही एहसास हुआ था। तो जिन सॉफ्ट होकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है एहसास, कैसा एहसास जो मुझे कल हुआ था। तो जंगकुक उसकी तरफ देख रहा होता है तो जिन बोलता है हाँ हाँ,